अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मेरी रेसिपी का नाम है चपली कबाब। घर के मसालों से बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होने वाले चपली कबाब आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें, आपको यकीनन पसंद आएंगे। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज और साथ 4-5 चिलीज़, ग्रीन चिलीज़। इसको मैंने फ़ाइन चॉप कर लेना है। फ़ाइन चॉप मैंने किया तो था चॉपर में, लेकिन मज़ीद अच्छे रिज़ल्ट के लिए अगर आप कद्दूकश करके इसको और इसका पानी निकाल दें, वो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगा आपको। क्योंकि मेरे पास कद्दूकश नहीं अवेलेबल हुआ तो मैंने चॉप कर लिया था और इसका पानी एक्सेस निकाल दिया था। 1 किलो हमने लेना है कीमा, और कीमे को मैंने भिगो के अच्छे तरीके से धो लिया था और इसको कितने घंटे मैंने रख दिया था ताकि इसका पानी एक्सेस निकल जाए। फिर भी मैंने इसे कपड़े से अच्छे तरीके से पानी इसका निकाला और इसको बाउल में डाल लिया। देखें बिल्कुल ड्राई है कीमा और इसमें बिल्कुल वो नहीं है, पानी नहीं है। तो कीमे में फ़ैट ज़रूर होना चाहिए। जब भी आप कीमा करवाएं बाहर से तो उसमें 30% फ़ैट ज़रूर डलवाएं, ठीक है। इससे कबाब अच्छे बनते हैं। अच्छा, इसमें हमने प्याज डाल दिया। इसके बाद मैंने एक रोस्टेड मसाला बनाया जिसमें 2 टेबलस्पून साबुत धनिए के, 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा था। इसको मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया। जैसे ही खुशबू आना शुरू हुई तो मसाले में जब रोस्टेड मसाले की स्मेल आना शुरू हुई, फ्लेवर आना शुरू हुआ, तो उसको मैंने ग्राइंड कर लिया, कूट लिया था। दरदरा सा कूटना है आपको। इसके अलावा 1 टेबलस्पून मैंने अनारदाना लिया था, उसको भी मैंने दरदरा सा कूट लिया था। साथ ही इसमें जाएंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर फ़ाइन चॉप किए हुए, बहुत फ़ाइन चॉप होने चाहिए। और 4 बॉइल्ड मैंने अंडे लिए थे, उसको भी मैश कर लिया था अच्छे से, वो भी डाल दिए। और जो रोस्टेड मसाला मैंने दरदरा सा बनाया था, कूटा था, वो डाल दिया इसमें। 1 टेबलस्पून इसमें कुटा हुआ अनारदाना शामिल किया और साथ ही मैंने फ़ाइन चॉप हरा धनिया और 3 से 4 हरी मिर्चें बहुत फ़ाइन करके डाल दी थी काट के। और चिली गार्लिक सॉस मैंने डाली 1 टेबलस्पून, इससे भी फ्लेवर अच्छा आता है। 2 टीस्पून मैंने नमक के डाले। और इसके साथ ही ये डिफरेंट सी रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और 1 टेबलस्पून मैंने चिली फ्लेक्स के डाले। साथ ही इसमें जाएगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, वो डाल दिया इसमें। इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ये जाएगा। एक टेबलस्पून मैंने शान का चपली कबाब मसाला था, ये डाल दिया था इसमें फ्लेवर के लिए। घर के मसालों में अगर चपली कबाब का मसाला भी डाला जाए तो तब भी कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट का डाला और 1 पिंच मैंने चिकन पाउडर का वो शामिल कर दिया। और 2 टेबलस्पून मैंने बेसन के ये शामिल कर दिए, ठीक है। और 1 अदद अंडा ये शामिल कर दिया मैंने। अब इसको मैंने अच्छे से गूंदना है, इतना कि तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने अच्छे से, जिस तरह डो को गूंदते हैं ऐसे ही हमने कीमे को अच्छे से मिक्स करना है। इसकी मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी, जितनी देर तक होगी, तो कबाब उतने ही अच्छे बनेंगे। तो आपने भी 15 से 20 मिनट अच्छी तरह इसको गूंद के कीमे को, तो इसको मैरिनेट कर लेना है। 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख लेना है, ठीक है, ताकि अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए कीमे में सारी चीज़ों का। अब आपने एक गोल सा पेड़ा लेना है कीमे का और इसके पतले पतले चपली कबाब बना लेने हैं और इसको प्लेट में हम रख देंगे बना के।
आपको दिखाने के लिए मैंने 4 कबाब बना लिए थे, बाकी मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। फ्रीज़ करके जब आप कबाब बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अब मैंने पैन में ऑयल डाल दिया था। आपने पैन में ऑयल नहीं डालना, आपने अगर कबाब अच्छे तरीके से बनाने हैं तो तवे पे आपने थोड़ा सा ऑयल डाल के तो ये कबाब फ्राई करने हैं। मैंने पैन में किए थे तो पैन में क्योंकि ताज़े कबाब थे तो थोड़े थोड़े ये खुल रहे थे, इसलिए भी क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी तो मैंने आपको दिखाने के लिए उसी टाइम बना लिए थे, मैंने इनको रखा नहीं था। फ्रीज़ करके मैं बनाती तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आना था। तो मैंने जैसे किया आपने वैसे नहीं करना, आपने तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल के तो कबाब फ्राई करने हैं और मीडियम स्लो आंच पे आपने 5-5 मिनट दोनों साइडों से इनको फ्राई करने और बहुत ही ज़बरदस्त आपके कबाब रेडी होंगे। और घर के मसालों के साथ बनने वाले ये कबाब हैं और डिफरेंट रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। क्योंकि एक ही रेसिपी को हम डिफरेंट तरीके से बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है, हमें मिलता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल कुकिंग चार्म्स फ़रा और दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।